तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो और ग्रेडल वो सब कुछ डाउनलोड कर देना है। ठीक है, और बाद में क्या करना है, आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च कर देना है। ठीक, किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो और ग्रेडल डाउनलोड कर सकते हैं उसका वीडियो बहुत यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ किस तरह से अपना एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी फर्स्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखे हैं, इसलिए मेरे को इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यू करके न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक है, न्यू करके न्यू प्रोजेक्ट है, उस पर चले जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि बेसिक एक्टिविटी क्रिएट करना। बेसिक एक्टिविटी में क्या होगा, आपको ये जो मेन्यू बटन है, प्लस आइकन है, वो सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी में आपको बॉटम में जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारा देखने को मिलेगा। और उसी तरह से मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए मेरे को कस्टम लेआउट बनाना है, कुछ भी किसी भी तरह का लेआउट बनाना है, तो इसके लिए एम्प्टी एक्टिविटी है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का जो भी नाम रखना हो वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो वीड वन, ठीक है, यूट्यूब वीड वन। ठीक है, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है, कॉटलिन या जावा। तो मैं यहाँ पे आपको जावा में किस तरह से बनाते हैं ना एप्लीकेशन, उसके बारे में बता दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जावा सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आपको मिनिमम एचडी के वर्जन दिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं API 21 में मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो 98.6% ऑफ डिवाइसेस में रन होगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे API 27 सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 83.5% ऑफ डिवाइसेस में रन होगी। तो बन सके तो जितना ज़्यादा डिवाइसेस में रन हो उसी तरह का API सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे अपन लोग स्टैंडर्ड API है 21, उसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 98.6% ऑफ डिवाइसेस में रन होगी। इतना सा हो जाए उसके बाद फिनिश कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी माल मसाला है अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए वो सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडल भी बिल्ड हो रहा है। ये ग्रेडल बहुत मेन पोर्शन है। अगर ये ग्रेडल इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको किसी भी टाइप का सजेशन नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मेरे को सजेशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही अपन लोग ग्रेडल जैसे इंपोर्ट हो जाता है ना, तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा उसका सजेशन मेरे को दिखाई देगा। ठीक है, तो अपन लोग वेट करते हैं जब तक ग्रेडल इंपोर्ट नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, ये ग्रेडल इंपोर्ट है ना, वो आपके कंप्यूटर स्पीड यानी कि आपकी लैपटॉप की स्पीड और इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग इंपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेडल मेरा धीरे धीरे इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरा ग्रेडल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जैसे कि फाइंड लिखा था तो पहले मेरे को सजेशन नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब मैं जैसे ही फाइंड लिखूंगा तो मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको है ना, सबसे पहले ये देखो अपनी है ना, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब दिखाता हूँ। ठीक है, इसका आउटपुट किस तरह से आता है, इस एप्लीकेशन का आउटपुट किस तरह से आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अब हमको एप्लीकेशन को देखना भी है किस तरह से अपनी एप्लीकेशन दिख रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये दिख रहा है डिवाइस मैनेजर, उस पर चले जाना है। और यहाँ पे आपको आप देखिए, जब आप डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे ना, तो आपको इस तरह से पिक्सल 3 API 30 नहीं देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको क्रिएट डिवाइस करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको किस मोबाइल की AVD, यानी कि आपको किस मोबाइल में किस तरह का आउटपुट दिख रहा है, किस मोबाइल में किस तरह का आउटपुट दिख रहा है वो चेक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको जो सूट लगे उस हिसाब से वो क्या बोलते हैं AVD, यानी कि जो इम्यूलेटर यानी कि मोबाइल डाउनलोड कर देना। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास पिक्सल 3 API वाला, पिक्सल 3 बराबर। ठीक है, तो मैं क्रिएट डिवाइस नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जो भी पिक्सल 3 है उस पर यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है लॉन्च वाला, उस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अपनी एवीडी जो है वो स्टार्ट कर रही है। तो ये एवीडी क्या है? एवीडी कुछ नहीं है, वो अपना है ना इम्यूलेटर है, ठीक है। जैसे कि अपने हाथ में फिजिकल मोबाइल होता है, वो ये आपको वर्चुअल मोबाइल क्रिएट करके देगा। यहाँ पे अपन लोग अपनी सारी एप्लीकेशन रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, टेस्टिंग करवा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना मोबाइल आ चुका है, ठीक है। अब देखने अब देखते हैं, ठीक है, कि हमारे ये जो हमारी एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो ने क्रिएट करके दी है, वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो उसके लिए ही यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, और एक रन ऐप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर अगर आपका एवीडी है एक से ज़्यादा है, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एवीडी है, लेकिन आपके पास 2 या 3 एवीडी है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एवीडी को, और फिर यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरा जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन है लॉन्चिंग हो रही है इस वाले इम्यूलेटर में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन है, हेलो वर्ल्ड नाम की, वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक। अब ये देखो, ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक है ना, वो समझा रहा हूँ। ये देखिए, जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा ये वाली फाइल है ना, ये अपनी बैकएंड होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं बटन पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, फिर रेडियो बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, वो सारा का सारा कोड, वो सारा का सारा माल मसाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फ्रंट एंड यानी कि हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड ये है ना एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड है ना, ये एक टेक्स्ट व्यू है, वो वाला फ्रंट एंड यानी कि एक्सएमएल फाइल में आएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी मेरी फिलहाल ये लोडिंग हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एक्सएमएल है ना, ये कुछ भी नहीं, डिजाइनिंग पोर्शन है, डिजाइनिंग पोर्शन, ठीक है। डिजाइनिंग पोर्शन बोले तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बटन्स है। फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ तो प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, फिर बटन्स पे जाता हूँ तो बटन, इमेज, बटन, चिप ग्रुप और बहुत सारा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। बटन को मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बटन है ना, वो डिजाइनिंग एक्सएमएल वाले पोर्शन में आ चुका है, लेकिन हमारे ये जो इम्यूलेटर रन हो रहा है ना, उसमें नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको फिर से एप्लीकेशन को रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन लोग फिर से एप्लीकेशन को रन करवा रहे हैं, और फिर से अपनी एप्लीकेशन इस वाले इम्यूलेटर में इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बटन है वो आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको एक डाउट होगा कि हमारा बटन यहाँ पे सेंटर में, डिजाइनिंग वाले पोर्शन में सेंटर में, लेकिन जब रन कर रहा हूँ तब वो स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको उस वाले एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट को बीच में या फिर किसी भी पोजीशन में लाना, उस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पे आपको ये 4 डॉट दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको ये 4 डॉट। तो जिस पोजीशन पे लाना हो वहाँ से यहाँ तक खींच लेने का है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से मेरे को इस वाले पोजीशन में लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगेन एंड तक खींच लूँगा, ठीक है। आजा, यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक खींच लूँगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक खींच लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट, अप और राइट वाला सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन अभी भी यानी कि उस तीनों में ब्लू 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 आ रहा है, लेकिन ये जो निचला वाला यानी कि डाउन वाला है उसमें अभी ब्लू नहीं आ रहा है। तो हम लोग फिर से कर देता है कहाँ से कहाँ तक ले जाना है। अगर आपके पास माउस होगा तो इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी फिलहाल टच पैड से कर रहा हूँ। ओके वेट, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ, फिर कुछ होगा। अरे ओके, तो आप देख सकते हैं क्या हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ इसी वाली पोजीशन में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यहाँ से रन किया,
यहाँ पे अगेन अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल और रन हो रही है, ठीक है, इंस्टॉल भी हो गई और रन भी हो गई, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ जो भी पोजीशन क्रिएट की उसी तरह से यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से मान लीजिए तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि आपको जो भी पोजीशन में लाना हो किसी भी एलिमेंट को, तो उस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको स्प्रिंग खींच देनी है, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, उसका टेक्स्ट चेंज करके मेरे को कुछ भी लिखना है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, उस तरह से कुछ भी रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी कि कुछ नई प्रॉपर्टीज है, ये टेक्स्ट व्यू की सारी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट करके एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड है, तो मैं यहाँ पे हेलो उर्विल कर देता हूँ, ठीक है, हेलो उर्विल, ठीक है। और जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो चुका है यहाँ पे भी, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। टर्मिनेट, यहाँ से इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन, एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो उर्विल आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलो उर्विल, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये मेरा डिजाइनिंग पोर्शन, उसका भी एक कोडिंग पोर्शन होता है कि यहाँ यहाँ से मैंने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो बैकएंड में कुछ ना कुछ तो कोड होगा ना, जैसे कि HTML में भी होता है इनपुट टाइप, उसी तरह से यहाँ पे भी एंड्रॉइड स्टूडियो में इस तरह का कोड होगा ना। तो हाँ, इसमें भी होता है उसी तरह का कोड। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कोड, ये वाला वो अपना बटन का कोड और टेक्स्ट व्यू का कोड है, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू का कोड, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर दूंगा और मैं डिजाइनिंग पोर्शन में चला जाऊंगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अपना जो टेक्स्ट व्यू है वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से टेक्स्ट व्यू को वापस ला देता हूँ और अगेन मैं डिजाइनिंग पोर्शन में चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड वापस आ चुका है। अब मान लीजिए मेरे को ये बटन का टेक्स्ट है ना, ये बटन एलिमेंट का, उसका टेक्स्ट मेरे को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बार आपको कोडिंग वाले पोर्शन में जाके दिखा रहा हूँ। तो मैं बटन के कोडिंग वाले पोर्शन में चला गया, यानी कि कोडिंग वाले पोर्शन में चला गया। यहाँ पे मैं बटन के किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट आपको चेंज करना है, उसी एलिमेंट को आपको सर्च करना है। तो मेरे को बटन का चेंज करना है, तो मैं बटन में चला जाता हूँ और उसको मेरे को क्या टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। तो मैं बटन का टेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ से चेंज करके मैं यहाँ पे क्लिक मी कर देता हूँ, ठीक है, क्लिक मी, ठीक है। और अगेन मैं डिजाइनिंग वाले पोर्शन में चला जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक में रिफ्लेक्ट हो चुका है। अगेन मैं एप्लीकेशन रन कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो बटन का टेक्स्ट था वो भी चेंज हो चुका है, उसका टेक्स्ट क्लिक में हो गया। अब मान लीजिए मेरे को ये यूट्यूब वीड वन है ना, ठीक है, ये अपनी एप्लीकेशन का नाम है। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट में जो भी नाम क्रिएट किया था, जो भी नाम रखा था प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय, वही नाम मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मेरे को इसका नाम चेंज करके यूट्यूब वीड वन करके उर्विल लिखना है, ठीक है, यूट्यूब वीड वन करके उर्विल लिखना है। तो वह मैं किस तरह से करूँगा, क्योंकि मेरे को वो डिजाइनिंग वाले पोर्शन में भी नहीं दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, देख सकते हैं डिजाइनिंग वाले पोर्शन में भी नहीं दिखा रहा, कोडिंग वाले पोर्शन में भी मेरे को ये कुछ यूट्यूब वीड वन करके नहीं दिखा रहा। मैं एक जावा में जाके देखता हूँ, जावा वाली फाइल में शायद तक होगा, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को नहीं दिखा रहा है। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, RES, ये जो लेफ्ट साइड जो अपना पैनल है ना, जहाँ पे अपना माल मसाला है, फोल्डर्स है, उसमें RES, ठीक है, उसको एक्सपांड करना है, ठीक है। RES है ना यहाँ पे, उसको एक्सपांड करना है, RES यानी कि रिसोर्सेज, ठीक है। उसमें उसमें क्या है, आपको एक्सपांड करना है, 4 है, ड्रॉवेबल, लेआउट, मैप और वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज को एक्सपांड करना है। यहाँ पे आपको string.xml नाम की फाइल मिलती है, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब वीड वन है, यहाँ पे भी यूट्यूब वीड वन है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में जो भी नाम रखना हो यहाँ पे रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब वीड वन करके मैं लिख देता हूँ उर्विल, ठीक है, उर्विल लिख दिया, ठीक है। अब फिर से मैं रन करके देखता हूँ कि भाई जो रिप्लेस हो रहा है या नहीं, ठीक है, टर्मिनेट और उर्विल आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहले यूट्यूब वीड वन था, अब यहाँ पे उर्विल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग ये अपनी पहली फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है।